नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी देश के विभिन्न सम्मानों से सम्मानित पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी ने आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले के संदर्भ में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, पत्रकारिता साहित्य की जानी मानी शख्सियत, ब्रज के लिए गौरवशाली है, पत्रकारिता जगत के लिए मुकाम हासिल किया, व्यवहारिक कुशलता, व्यक्तित्व के धनी परिश्रमी पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले पर खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। आज एक बार और आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एक और कमर कसी है शासन के दिशा निर्देशानुसार। तो वहीं पत्रकारिता जगत की प्रमुख शख्सियत जो कि अपने जो है एक बाल्यावस्था से ही साहित्य और पत्रकारिता से जुड़त जानी मानी शख्सियत, भारत के मामहिम राष्ट्रपति महोदय और तमाम जो है सम्मानों से सम्मानित मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के प्रतिष्ठित पदों से गौरवान्वित हैं, हम गौरवशाली हैं, इसको लेकर पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी आज एक बार और मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूजी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हृदय से। आज मैं आपका स्वागत करता हूं। हमको गर्व है, ब्रजवासी हैं और मतलब पत्रकारिता के लिए बहुत से आपके द्वारा आयाम स्थापित किए गए साहित्य में हम गौरवशाली हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कहना चाहते हो आगामी गुरु पूर्णिमा पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए? गुरु पूर्णिमा का पर्व वैसे तो सारे देश में मनाया जाता है जी, लेकिन ब्रज में बहुत महत्वपूर्ण रूप में ये मनता है और इसका जो लोक में प्रचलित नाम है वो है मुड़िया पूनो। मुड़िया पूनो की भी एक कथा है। मानसी गंगा है गोवर्धन में, उसके निकट कुछ संतों के आश्रम हैं, तो वहाँ सनातन एक गुरु थे, उनका आश्रम है। जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनके भक्तों ने अपने सिर के बाल कटवाकर, मुड़वाकर, ब्रजभाषा का शब्द है मुड़वाकर, तो जिन्होंने मुड़वाए थे तो वो मुड़िया कहलाते थे। जिनके सिर के बाल कट गए तो वो मुड़िया हो गई। तो उन्होंने फिर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेला सदियों से निकलता चल रहा है, उसे कहते हैं मुड़िया पूनो का मेला। इसमें गिरिराज जी की परिक्रमा होती है और देश भर से, आप विश्वास नहीं करेंगे, करोड़ों भक्तजन आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। ये मेला जो है प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति में गुरुओं के प्रति श्रद्धा का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वर देवो। ये देखिए, मैं अभी पत्रिका पढ़ रहा था, आप भी इसको, ये पत्रिका देख सकते हैं आप, कारसड़ी कला बाबूजी के द्वारा ये जो है एक इसमें कुछ लेख लिखा गया है ना आपके हाँ, द्वारा। मैं इसका संपादक हूँ। अच्छा, तो इसके प्रथम पृष्ठ पर देखिए, ब्रह्मा जी जी, विष्णु जी और शिव जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वर देवो। तो ये जो मेला है ये ब्रज का सबसे बड़ा मेला है, राजकीय मेला है। हाँ। वैसे तो यहाँ पर होली है, अन्नकूट है, बहुत से पर्व होते हैं जिनमें भक्त जन आते हैं देश भर, लेकिन मुड़िया पूनो में जितनी संख्या आती है उतनी किसी मेले में नहीं आती। जी, जी। हम आपको मामला संज्ञान में लाना चाहते हैं इस मेले के संदर्भ में। मामला ये है कि जो समाज सेवी लोग हैं, दान पुण्य कमाना चाहते हैं, दान कर, जैसे कि प्रसाद वितरण समारोह या कुछ ऐसे करते हैं। आलम ये है कि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं ब्रजमंडल में, वो जो है यहाँ पर मतलब व्यवस्थाएं सब ठीक रहती हैं। प्रशासनिक स्तर की बात करें तो मसलन वो जो है गंदगी कर जाते हैं, तो उन लोगों से लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनकी व्यवस्था है। जब बहुत लोग आएंगे तो प्रशासन के लिए भी ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति की व्यवस्था कर दे। अब यहाँ जो आश्रम है, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं,
वो सब भर जाते हैं। लेकिन किन से भरते हैं? जो समर्थ लोग होते हैं, जिनके पास व्यवस्था करने के लिए समर्थ हैं, वो पैसा खर्च करने के लिए, उनको होटल का किराया देने के लिए। लेकिन जो कराते हैं ये प्रसाद वितरण समारोह वगैरह, उनको ही अपना ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। नहीं, लेकिन हम व्यावहारिक रूप से देखें कि हमारे पास व्यवस्था तो 10 लोगों की है और 100 लोग आ जाएं तो क्या होगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। प्रशासन अपनी कितनी शक्ति लगा ली, तो इसलिए वो लोग जो वंचित रह जाते हैं सुविधाओं से, वो सड़क सहारे रात को सो जाते हैं जी। अब बरसात पड़े तो उनको भीगना है, गर्मी पड़े तो उनको तपना है, व्यवस्था है। फिर और शौच आदि के लिए अगर जाएंगे, शौच के लिए तो कहाँ जाएंगे? होटल में तो बाथरूम होते हैं, लेकिन जी सभी श्रद्धालुओं के लिए तो होटल नहीं है। जी तो फिर वो क्या करते हैं? के सहारे वो शौच करने बैठ जाते हैं, तो स्वाभाविक है गंदगी होगी। तो इस मेले के बाद काफ़ी दिनों तक तो गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। प्रशासन जितनी संभव होता है करता होगा, लेकिन अधिक संख्या के कारण अब आप इनको आने वालों को रोक भी नहीं सकते। रेलवे व्यवस्थाएं करता है, बसें अतिरिक्त लगती हैं, सब कुछ होता है। और जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा है गिरिराज जी के प्रति। परिक्रमा लगाना भी सरल बात नहीं है, पैर थक जाते हैं, लेकिन भक्तजन अपनी श्रद्धा भक्ति के कारण गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और मुड़िया पूनों पर मुड़ियाओं के दर्शन करते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक देन है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। जो असुविधाएं हैं, वो जितने भक्तजन आते हैं वो ये मान के आते हैं कि वहाँ असुविधा होगी, लेकिन भक्ति सर्वोपरि है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। चलिएगा, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया। तो आपने जाना हमारे साथ रहे पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि मतलब जो है ब्रज में जो मुड़िया पूर्णिमा मेला आ रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं बाहर से जो श्रद्धालु का सैलाब उमड़ता है उसको लेकर प्रशासनिक और शासन स्तर पर व्यवस्थाएं सभी की जाती हैं, लेकिन आलम ये रहता है कि बाहर से जो लोग आते हैं वो काफ़ी असंख्य एकत्रित होकर आते हैं, जिनके लिए व्यवस्थाओं में भी काफ़ी जो है यहाँ पर ऐसी कोई कोर कसर नहीं है प्रशासनिक स्तर की, लेकिन जो है उनके लिए जगह शेष नहीं रह पाती है उनके जो है ठहरने के लिए। और हमको अधिक बताया पद्म श्री भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक सहित देश के प्रतिष्ठित लोगों से सम्मानित हैं। जनपद के पत्रकारिता और साहित्य जगत की प्रमुख शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, बाबूजी ने हमको इतना समय दिया, इसके लिए हृदय से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।